हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 10 दिन ही रह गए हैं और अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यूथ के प्रैक्टिस सेट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं जनसंख्या और जनगणना सिद्धांत के बारे में, आज हम उनको देखेंगे और उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला है एसे ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये एसे ऑफ द प्रिंसिपल ये क्या है? ये है बुक, और बुक किसकी है? ये माल्थस की। और माल्थस ने इसमें क्या बताया है? माल्थस ने इसमें जनसंख्या के बारे में बताया है कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है और क्या क्या इसके कारण है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है। फिर सेकंड आ जाता है जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया था, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ए ड्यूमा ने कोशिका की अवधारणा का उपयोग किया था। किसने किया था? ए ड्यूमा ने। याद रखेंगे, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोशिका की अवधारणा का उपयोग ए ड्यूमा ने किया था। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? तो ये आई थी 1976 में। और इसमें संशोधन कब हुआ? 1981 में इसमें संशोधन हुआ था। कब आई थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति? 1976 में। और संशोधन कब हुआ था? 1981 में इसमें संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का सापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है कि जनसंख्या का सापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे कि माल्थस और कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या का सापेक्ष और निरपेक्ष सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने वर्गीकृत किया था? आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने वर्गीकृत किया था? तो आप बताओगे कि B.S. गुहा ने वर्गीकृत किया था। किसने किया था? B.S. गुहा ने। किसने? B.S. गुहा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? ये तो आपको बता ही दिया कि जनसंख्या नीति कब आई थी, वर्ष 1976 में आई थी। और 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो आप बताओगे डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जननकिंकिया संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बताओगे कि जननकिंकिया संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वारेन एस थॉमसन ने 1929 में किया था। उसके बाद इसे सैद्धांतिक रूप से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेंक डब्ल्यू नोटस्टीन को जाता है। 1945 में इन्होंने इसके बारे में सैद्धांतिक रूप से चर्चा की थी। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना वर्ष कौन सा कहा जाता है? 2011। इससे संबंधित आंकड़े 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए थे। जनगणना वर्ष कौन सा था? 2011। और उससे संबंधित आंकड़े कब मिले थे? मिले थे 3 जुलाई 2015 को। कब मिले थे? 3 जुलाई 2015 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 17 में संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी रूप में करना गैर संवैधानिक है। यानी कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि अस्पृश्यता होती है, जातिवाद, भेदभाव, कोई इसको नहीं मानेगा। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी और निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं? तो आप बताओगे 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? जीविका रणनीतियों का अभाव, संसाधनों की अगम्यता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध। तो ये 4 कारण बताए थे। किसने बताए थे? हेनरी बर्नस्टीन ने। किसने बताए? हेनरी बर्नस्टीन ने। कितने कारण बताए? 4। फिर नेक्स्ट आ जाता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण करना इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था सबको स्वरोजगार देना और गरीबी का निवारण करना। फिर आ जाता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब आई थी? 30 जून 2014 को। कब आई? 30 जून 2014 को। इसका पॉइंट आउट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना बताया था इसमें? 1407 रुपये और शहरी क्षेत्र पर बताया था 972 रुपये ग्रामीण हेतु निर्धारित किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक था। कब तक था? 1974 से मार्च 1979 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमारू राज्य की संकल्पना किसने दी थी? तो आप बताओगे आशीष बोस ने दी थी। किसने दी थी? आशीष बोस ने। और बीमारू राज्य का क्या मतलब है? बी से बन जाता है आपका क्या? बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है, और आर से राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सारे इसमें आ जाते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपने देख लिया कि बीमारू राज्य की संकल्पना किसने की थी, किसने दी थी। अच्छे से समझ लेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में आ जाता है कि बीमारू राज्य का क्या मतलब है। तो आशीष बोस ने दी थी और 1980 में दी थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1992 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। पहले 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। किस किस के लिए? सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। वर्ष 2014 में जैन धर्म को भी इसमें मिला दिया गया, ठीक है। और आयोग में कौन कौन थे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना भारतीय संविधान के 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय क्या है? तो आप बताओगे भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है कि संघ सूची का विषय है, कि 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन ने, कार्ल सैंडर्स ने, रॉबिन्स ने तथा डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक ये सभी माने जाते हैं। किस किसने दिया था? एडविन केनन, कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स तथा डाल्टन अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, भारत में वर्ष 1955 में जनन और बाल विकास स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? भारत में वर्ष 1955 में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 1955 में। क्या अपनाया गया? जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो आप बताओगे नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का 25% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। कब आई थी? 2017 में आई थी। और क्या लक्ष्य रखा गया था? जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का 25% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
ब्रिटिश भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। जबकि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निर्धनता की संस्कृति के विचार को वर्ष 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? निर्धनता की संस्कृति के विचार को वर्ष 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया? ऑस्कर लेविस ने। कब बनाया? 1958 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1961 में आया था। इसमें दहेज देने या लेने पर कम से कम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कम से कम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगराजन समिति रिपोर्ट कब आई थी? तो आप बताओगे रंगराजन समिति रिपोर्ट 30 जून 2014 को आई थी। कब आई थी? 30 जून 2014 को। फिर नेक्स्ट आ जाता है, यूएनडीपी ने वर्ष 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया। कब किया था? यूएनडीपी ने वर्ष 1997 और 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था। जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? तो आप बताओगे जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा व्यवहारिक। कितने स्वरूप? 2 स्वरूप। कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि गरीबी रेखा को किसने परिभाषित किया, तो आप बताओगे सुरेश तेंदुलकर ने। अगर एग्जाम में आ जाता है कि वर्ष 2009 में किसने परिभाषित किया, तो आप बताओगे सुरेश तेंदुलकर ने। और अगर आ जाता है कि सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी रेखा को कब परिभाषित किया, तो आप बताओगे 2009 में। कब किया था? वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।